कुछ पुराना ना मैग्नेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। मैं जस्ट थोड़ा सा मैग्नेटिक्स रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। जो राइट हैंड थंब रूल हमने कई तरह के सीखे थे, वो सारे राइट हैंड थंब रूल की आपको जरूरत पड़ी। पहला राइट हैंड थंब रूल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। दोबारा एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर आपने एक स्ट्रेट वायर ले ली, स्ट्रेट वायर से ये करंट जा रहा है, इस करंट से आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या सिखाया था राइट हैंड थंब रूल? करंट की डायरेक्शन में रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल करो। करंट अपवर्ड से अपवर्ड्स रखिए और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिए, हम इनवर्ड्स जा रहे हैं, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट वायर के लिए आप ये राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। फिंगर रख दीजिए करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। स्ट्रेट वायर की जगह आप सेम चीज यूज फॉर अ सर्कुलर वायर। Direction of magnetic field for circular wire। तो अगर एक सर्कुलर वायर है, उस सर्कुलर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सर्कुलर वायर दी हुई है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर वायर से, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, करंट कर्ल कर दो, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, दैट मींस जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स जाएगा। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स और सिखाए थे कि अगर एक सर्कुलर वायर है, तो ये जितना मैं रिकॉल करा रहा हूँ, इसके बिना लेंस लॉ आप नहीं कर पाओगे, लेंस लॉ आपसे छूट जाएगा। कुछ याद है अगर करंट क्लॉकवाइज जो टॉप फेस पर, तो टॉप फेस कैसे बिहेव करता है, लाइक द साउथ पोल और द नॉर्थ पोल? अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो ये कैसे बिहेव करता है एज अ साउथ? अगर इसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, सो इट विल बिहेव लाइक नॉर्थ। इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट और यूज करूंगा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें? Direction of current in coil if direction of magnetic field is given. If direction of magnetic field is given, तो अक्सर होगा मैग्नेटिक होगा, आपको करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना, तो उसके लिए आप करोगे प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड along direction of magnetic field, along direction of magnetic field। तो थंब जो था आपका, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। कर्वेचर ऑफ फिंगर, curvature of finger will give direction of current। तो ये सब वो है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में किया था। इन सब की जरूरत आपको चैप्टर नंबर 6 में लेंस लॉ में पड़ जाएगी। इसके बिना आप लेंस लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इतना लिख लीजिए, जल्दी से लिखो, इतना नोट करो, फिर लेंस लॉ के क्वेश्चंस पर आते हैं।
जोया 2 में कराया था, चैप्टर नंबर 4 में किया था ना, राइट हैंड थंब रूल की अगर एक सर्कुलर वायर दी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे करंट जा रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, हम इनवर्ड जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ये सब मैं रिपीट करा रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी नया स्टार्ट किया, ये सब चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। जैसे चैप्टर नंबर 4 में कराया था, अगर एक कॉइल है उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो टॉप बिहेव करेगा साउथ पोल, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो टॉप विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। जोहेब कह रहा है फोर्थ वाला डायरेक्शन। हाँ जोहेब वैसे ही है, बस लूप में करंट गिवन होता था, मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करते थे, यहाँ मैग्नेटिक। जोहेब चलिए सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जोहेब, नगमा, योगेश सब लिख चुके हैं। लिखिए दानिश, लिखिए, जब हो जाए तो बताइएगा। दानिश, सनफ, जब हो जाए तो बताइएगा आप। सो देखिए, लेंस लॉ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि जब भी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आए तो आप कैटेगरी में रखें। टाइप 1 में आपको एक कॉइल देगा और मैग्नेट देगा, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो जो लॉजिक है ना लेंस लॉ के क्वेश्चंस में, लेंस लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स में जो कॉमन लॉजिक हम यूज करेंगे, वो कॉमन लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो भी मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपने कॉस का अपोज करेगा। सिंपल ये लॉजिक है। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस में लॉजिक सिर्फ यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉस। और हर तरह के मैं दो दो क्वेश्चंस कराऊंगा, एक मैं करूंगा फिर एक आप सॉल्व करोगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉस का अपोज करेगा। कॉस क्या होता है? फ्लक्स का इंक्रीज करना या फ्लक्स का डिक्रीज होना। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उसे इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। सिर्फ सिंपल ये लॉजिक है पूरे में। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये नॉर्थ साउथ, अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में आसानी के लिए हम अलग अलग तरह से कॉज वाला पॉइंट देखते हैं। ये मैग्नेट है और कॉइल है। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जीरो है या नॉन जीरो? अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जीरो है या नॉन जीरो? राशिद सही है, अस्का सही है, सब गलत है बाकी। नॉन जीरो, मोमिना ठीक है, वजाहत ठीक है, अरबाब ठीक है, नॉन जीरो वाले सही भाई। फ्लक्स तो नॉन जीरो है ना, फ्लक्स तो पास हो ही रहा है, फ्लक्स जीरो नहीं हो गया, फ्लक्स तो पास हो ही रहा है मैग्नेट। नॉन जीरो बट कांस्टेंट है। इंड्यूस करंट जीरो होगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। दोबारा सुन लीजिए भाई, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। जीरो फ्लक्स नहीं है, नॉन जीरो फ्लक्स है बट कांस्टेंट है। इंड्यूस ईएमएफ जीरो, चेंज जीरो है ना जो है। मैं तो कह रहा हूँ फ्लक्स है या नहीं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। फ्लक्स तो है बट कांस्टेंट फ्लक्स है। अब अगर इस मैग्नेट को मैं आपसे कहता हूँ टूवर्ड्स द कॉइल लेकर जाइए, तो जब ये मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल जाएगी तो आप कॉज ढूंढो, फ्लक्स में चेंज होने का कॉज क्या? कॉज है अप्रोचिंग नॉर्थ पोल।
फैजान यहाँ लॉजिक सिर्फ इतना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज फेरेडेज लॉ में पढ़ाया था, चेंज इन फ्लक्स है। यही हमने फेरेडेज लॉ से किया था, यही लेंस लॉ था, चेंज इन फ्लक्स है। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उसे डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उसे इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। अब फजान का क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, अपोज क्यों करता है? फजान ये आपको भी दिख जाएगा कि अगर ये अपोज ना करे तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाए। एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो तभी होगा जब इंड्यूस करंट अपने कॉज का अपोज करे, ये आपको भी दिख जाएगा। सो मैथमेटिकली ये जो y है ना, ये y ऐसी करेंगे कि हम एक बार अपोज हम खत्म कर देंगे ऑपोजिशन, लेंस लॉ को वायलेट करा देंगे। जैसे लेंस लॉ वायलेट कराएंगे एनर्जी कंजर्वेशन आपको वायलेट होता होगा। तो देखिए नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है कॉइल, जब नॉर्थ पोल कॉइल को अप्रोच करेगा, मुझे बताओगे ये जो फेस है कॉइल का टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ये फेस कैसा होगा? देखिए जब नॉर्थ पोल अपोज करेगा, ना 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 सुनो सुनो सुनो, कॉस देखो, रुक जाओ अभी आंसर मत दो, आंसर मत दो, गलत दे रहे हो। कॉस क्या है? अप्रोचिंग नॉर्थ पोल। कॉइल को नॉर्थ पोल अप्रोच कर, अपोज कैसे करेगा भाई? अप्रोच करने का अपोज करना है ना। अगर नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो अपोज कैसे कर सकता है? बाय रिपेलिंग नॉर्थ पोल। कॉज और अपोज देखो, कॉज ढूंढने में टाइम लगता है। कॉज क्या है? नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है। अपोज कैसे करेगा? नॉर्थ पोल को रिपेल कर देगा। नॉर्थ पोल को रिपेल कराने के लिए कौन सा पोल चाहिए? अब कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये वाला जो फेस होगा ना जो टुवर्ड्स द मैग्नेट है, अगर मैं ये मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ तो मैग्नेट के साइड वाला जो पोल है, मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आ रहा हूँ, तो मैग्नेट के तरफ जो फेस होगा कॉइल का वो नॉर्थ हो जाएगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज यहां से है, एंटी क्लॉकवाइज यहां लगी हुई है आंख। अगर कोई यहां से देखेगा तो करंट कैसा लगेगा? करंट कैसा दिखेगा? हाँ, क्लॉकवाइज। सही सही आंसर है सर, क्लॉकवाइज, आउटवर्ड्स नहीं फैजान। भाई अगर ये कॉइल है ऐसे रखी हुई है, आप कहते हो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरे लिए तो करंट क्लॉकवाइज होगा, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स नहीं होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसके लिए, इस वाले के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वाले के लिए तो करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आंसर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पर है। यूजुअली क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर गिवन नहीं होता, तो हमेशा आप मान लो कि ऑब्जर्वर मैग्नेट पे रखा है, मैग्नेट की रिस्पेक्ट में बता। एक बार और सुन लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये मान लो कि ऑब्जर्वर मैग्नेट की साइड, तो ये वाला जो फेस है यहां से दूसरा वाला जरूर साउथ पोल। मुझे बताइए ये समझ में आया? इसमें डाउट है तो बताओ, क्योंकि कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और लेंस लॉ इंपॉर्टेंट चीज है, बिना लेंस लॉ के मैं आगे आपको ईएमआई नहीं सिखा पाऊंगा। किसी को कोई डाउट है इसमें पूरी बैच में? कॉज रिपीट करो, देखिए फायदा, यहां हमें कॉज चाहिए चेंज इन फ्लक्स का कॉज। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेट मूव करेगा। मैग्नेट मूव कैसे कर रहा है? नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है ना, नॉर्थ पोल जा रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, तो फ्लक्स में चेंज होने का कॉज हो गया अप्रोचिंग नॉर्थ। अपोज कैसे करेगा? रिपेल कराकर। रिपेल कराने के लिए क्या चाहिए? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। पाएगा? एक और एग्जांपल देखो, यहां से भी शायद चीजें और क्लियर हो तुम्हारी। ये मैं इसको ऐसे रखूं, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये कॉइल,
और ये ऐसे जा रहा है, टूवर्ड्स द मैग्नेट नहीं जा रहा, दूर जा रहा है। अब मुझे कॉज बताओगे? हाँ तौहीद, एक्सटर्नल फोर्स देके अप्रोच कर, तो यहाँ कॉज क्या है? रिसीडिंग साउथ पोल, साउथ पोल दूर जा रहा है। अपोज कैसे करोगे साउथ पोल के मूवमेंट का? अपोज कैसे होगा? रिपेल कराकर या अट्रैक्ट कराकर? अपोज हो जाएगा अट्रैक्टिंग साउथ पोल को लेकर, अट्रैक्ट पहले अपोज ही तो करना है। अपोज कराने के लिए क्या चाहिए आपको? साउथ पोल को अट्रैक्ट कराना होगा। साउथ पोल को अट्रैक्ट कराने के लिए यहां पर आपको नॉर्थ पोल जनरेट करना। साउथ पोल के मोशन को अपोजिशन चाहिए, तो यहां आपने नॉर्थ पोल ले लिया। नॉर्थ पोल का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा दैट वुड बी एंटी, डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा करंट, तो ऐसे अपोज कर सकता है। क्लियर है? साउथ का अपोज कैसे कराएगा? ट्रैक कराएगा। ट्रैक कराने के लिए नॉर्थ चाहिए, तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी का? चलिए, अगर क्लियर है आपका तो एक आखिरी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर, फिर कुछ और देखेंगे। ये मैग्नेट ऐसे रखिए, ये नॉर्थ और ये साउथ। फैजान, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल। ये मैग्नेटिक मूवमेंट में किया था। अब दोबारा तो चैप्टर नंबर 4 अभी रिपीट करना मुश्किल है। मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में कराया था। ये ऐसे जा रहा है, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। मुझे बताओ 1 और 2 में डायरेक्शंस क्या होंगे? दोनों आंसर्स एक साथ लिखना। पहले 1 का आंसर, फिर कॉमा लगाकर 2 का आंसर। ऐसे लिख दो, क्लॉकवाइज के लिए सी लिख देना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ए लिख देना। पूरा लिखने की जरूरत नहीं। पहले में करंट कैसा होगा और दूसरे में कैसा होगा? ये बताइए, सबा का आया कुछ आंसर? ओके, ओके। ऑब्जर्वर मैंने बताया था ना, शायद अगर ऑब्जर्वर के बारे में कुछ नहीं पता तो हमेशा ऑब्जर्वर तुम्हारा मैग्नेट। आंसर सही, वजह समझ में नहीं आया। सी, दोनों में सी है क्या? तहरीम का आंसर सही है, वजाहत का ठीक है। आंसर है दोनों में क्लॉकवाइज हो। और तो कोई मुझे देख नहीं रहा, सब गड़बड़ कर रहे हैं। दोनों में क्लॉकवाइज होगा, दोनों में क्लॉक। अभी देखते हैं। तो देखो, यहां पर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। कॉइल 1 के लिए कॉस क्या है? मैं लिखूंगा नहीं बार बार। देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है।
तो आपसे सिर्फ पूछता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सिर्फ इसलिए कि आप रिवाइज करो तो आपको याद। कॉइल 1 में कॉस क्या है, नॉर्थ पोल का दूर जाना। अपोज कैसे करेगा नॉर्थ पोल के दूर जाने को? कौन सा पोल होना चाहिए यहाँ, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ दूर जा रहा है ना, तो अपोजिशन तो तब मिलेगा जब यहाँ साउथ होगा। अरे नॉर्थ के दूर जाने का अपोज तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कराकर होगा। नॉर्थ को अट्रैक्ट कराने के लिए तो साउथ चाहिए, नॉर्थ थोड़ा ना चाहिए। ये साउथ, साउथ मीन्स करंट क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ 2 पे देखो, साउथ अप्रोच कर रहा है, साउथ के अप्रोच करने का अपोज कैसे हो सकता है, साउथ को रिपेल कराकर। साउथ अप्रोच कर रहा है, साउथ के अप्रोच करने का अपोजिशन कैसे मिल सकता है, साउथ को रिपेल कराकर। तो साउथ को रिपेल कराने के लिए सिंपली क्या चाहिए आपको, साउथ पोल चाहिए। दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। भाई बताओ समझ में आया, दोनों में क्लॉकवाइज। कोई डाउट है इसमें किसी को? देखिए लेंस लॉ इज इंपॉर्टेंट, इस साल सिलेबस बोर्ड्स में कम हुआ है, तो लेंस लॉ से और ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सुनिए, देखते हैं यहाँ कंजर्वेशन कॉइल 2। देखिए सनाउ साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, कॉइल 2 को साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, तो कॉइल 2 साउथ पोल के अप्रोच करने का अपोज करेगा। अप्रोच करने का अपोज कैसे करता है, रिपेल कराकर। मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो मैग्नेट है ये साउथ पोल के अप्रोच करने का अपोज करेगा। इसको अप्रोच करने के अपोजिशन के लिए आपको क्या चाहिए, साउथ पोल चाहिए। साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, साउथ पोल को रिपेल कराएगा, रिपेल कराने के लिए क्या चाहिए, साउथ चाहिए, इसलिए ये साउथ है। ऐसे मत देखा करो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ ये देखा करो कॉज क्या है, साउथ पोल का अप्रोच करना। अपोज कैसे करेगा, रिपेल करा, साउथ को रिपेल कराने के लिए साउथ। अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन कैसे फॉलो हो रहा है। भाई यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। बता सकता है मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस कॉस्ट पर आ रही है, कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी क्रिएट तो नहीं हो सकती, कुछ तो होगा जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी एनर्जी है आप लोगों के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? वजाहत ठीक है, तौहीद गलत है, राशिद ठीक है, तौहीद पूरी तरह से गलत नहीं है, आरिफ ठीक है, फैज ठीक है, यस मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जैसे ही आपने इस मैग्नेट को मूव कराना शुरू करा, कॉइल मैग्नेट को अपोज कर रही है, आपको ऑपोजिशन के अगेंस्ट कुछ फोर्स अप्लाई करनी होगी, ऑपोजिशन के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा, क्योंकि जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा ये इसे रिपेल करेगा, अपोज करेगा। तो अपने ये तो मैग्नेट तो दूर चली जाएगी, अगर आप लेकर जाना चाहते हैं मैग्नेट को, आपको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी है। आप जो एनर्जी स्पेंड करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी convert into electrical energy। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कॉन्टिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। एक चीज और बताइए मुझे, अगर मान लो यहाँ नॉर्थ ना आकर साउथ आता, अब क्या कोई ऑपोजिशन मिलता? फैजान जो तुम पूछ रहे थे ना क्यों ऑपोजिशन, मान लो अपोज नहीं कर रहा, लेंस लॉ कह रहा है नॉर्थ आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ साउथ आना चाहिए। अब नॉर्थ पोल तो साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, आपने मूव कराया छोड़ दो, अपने आप ये मूव करता चला जाएगा, अपने आप करंट इंड्यूस होता चला जाएगा। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट तो हो रही है बट किसी कॉस्ट पर नहीं। हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती चली जाएगी, किसी कॉस्ट पर नहीं है। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका वायलेट हो जाएगा, दिख रहा है ना, अगर ये साउथ बन जाए,
साउथ बन जाए। हाँ, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, साउथ बन गया, आपने लिया छोड़ दिया, ये अपने आप मूव करेगा और करंट प्रोड्यूस होता चला जाएगा, मींस एनर्जी क्रिएट हो रही है। और फायदा बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है वो फ्लक्स के चेंज होने से आ रही है ना, उसी फ्लक्स के चेंज होने के मैं कॉज कह रहा हूँ। फेराडेज लॉ तो यही कहता है ना, फ्लक्स चेंज होगा तो ये करंट इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आज जिसे आप कह रही है ना कॉज, उसी को मैं कह रहा हूं कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस। एक एक करके आते हैं। अरबाब का क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्या है। अरबाब, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉइल है, इसमें अपने आप 10 जूल एनर्जी आ जाती है, ये प्रॉब्लम है या नहीं अरबाब? एक कॉइल रखी थी, एकदम से उसमें 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई बिना किसी एनर्जी के कन्वर्ट हुए, ये प्रॉब्लम है ना? तो अगर यहां पर अरबाब जरा आंसर देना शुरू करो, नॉर्थ की जगह अगर साउथ आ जाए, आपने मैग्नेट को मूव कराया और यहाँ साउथ पोल आ गया, अब क्या मैग्नेट को मूव कराने के लिए किसी वर्क डन की जरूरत है अरबाब? मैग्नेट को जरा सा मूव कराया, साउथ आ गया, मैग्नेट खुद मूव करेगी, आप कोई मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कोई मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड नहीं। बिना कोई मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करे हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स एनर्जी क्रिएट हो रही है, कन्वर्ट ट्रांसफर नहीं हो रही, इसीलिए साउथ नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है। पाएगा कॉज के बिना अगर इंड्यूस होगा करंट तो कंजर्वेशन एनर्जी नहीं। हाँ भाई, कॉज के बिना हो ही नहीं सकता पाएगा। देखो यहाँ कॉज का मतलब है चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आ सकता, यही तो पूरा था फेरेडेज लॉ, फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो करंट कहाँ से इंड्यूस होगा? अबे फायदा तो तब है जब हो जाए, होगा ही नहीं ऐसा, नेचर अलाउ ही नहीं करेगी। फायदा तो उसमें भी था कि बैठे बैठाए किताब पे हाथ रखो और दिमाग के अंदर सारी चीजें चली जाए और एग्जाम में भी उतर जाए, फायदा है ना, लेकिन नेचर अलाउ नहीं करेगी। होगा ही नहीं ऐसा कि तुम मैग्नेट का नॉर्थ लेके जाओ और यहाँ साउथ आ जाए। अरे भाई फिजिक्स में ना हम कुछ जनरेट मत, फिजिक्स में हम कुछ बना नहीं रहे हैं, ऑलरेडी नेचर के लॉज हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। जब आप नॉर्थ लेकर आएंगे तो नॉर्थ ही बनेगा, तो कह रहा हूँ अगर साउथ आ जाए तो ऐसा हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता है, इसीलिए साउथ नहीं होता, नॉर्थ होता है। रिसीडिंग साउथ पोल क्यों? दूर जा रहा है ना साउथ पोल, रेबर, साउथ दूर जा रहा है, देखो मैग्नेट से दूर जा रहा है, इसलिए ये कॉइल है, ये साउथ दूर जा रहा है। चलिए ये फर्स्ट टाइप हो गया, अब सेकंड आ जाइए। मजा आ जाता है अगर अगर नेचर इसको अलाउ कर देते ना या साउथ पोल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री होती। अभी यही वो एनर्जी है जो कि बढ़ बढ़ कर डायनमो में आप यूज करते हैं, पावर प्लांट्स में कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल फैज, बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स के सारे लॉज हो जाएंगे। नॉर्थ, जहाँ नॉर्थ बना है उसके पास एक, तो भी आपकी जो मैग्नेट है वो मैग्नेट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो काम करेगी ना। फैजान, मैग्नेट ऐसा नहीं होता है कि मैंने मैग्नेट ली, मैग्नेट में किसी चीज को अट्रैक्ट कर दिया विदाउट एनी वर्क। वो जो पावरफुल मैग्नेट होगी वो भी तो कुछ वर्क डन कर रही होगी, उस वर्क डन की सोर्स भी कुछ होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की कोई सोर्स होगी, कुछ करंट, अल्टीमेटली आपकी मैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ, आप मैकेनिकल एनर्जी की जगह आप किसी मैग्नेट से पुल कर रहे हो, एक ही तो बात है। मैं हाथ से पुश कर रहा हूँ, आप किसी मैग्नेट से पुल कर रहे हो, अभी मेरी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, आप जो कह रहे हैं उसमें मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। अमान का पहले में
अमान आप कुछ भी कर दीजिए, आप यहाँ भी एक मैग्नेट लगा दीजिए, एक मैग्नेट यहाँ भी लगा दीजिए। मूव कराने के लिए आप सिर्फ इतना कह रहे हो मैग्नेट लगाकर कि जो मैं मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ ना अपने हाथ से, वो मेरे हाथ की जगह आप वो काम मैग्नेट से ले रहे हो। हाँ यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगाना चाह रहे हैं आप साउथ। आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं ना, तब भी अट्रैक्ट तो ये मैग्नेट कर रही है, खुद तो नहीं अट्रैक्ट हो रहा। इस मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो एनर्जी यहाँ लगा दो। यहाँ कह रहे हो ना अमान। हाँ यहाँ लगा दो, ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगी, बट अपने आप तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, ये मैग्नेट को कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। आप कितना भी करीब ले आए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसको अट्रैक्ट कर जाएगा मान। यार एक चीज और है, प्लीज जो क्वेश्चंस हुआ करे ना उसे एवरीवन वाले कॉलम में डाल दिया करो। तो अब कई लोगों को दिख ही नहीं रहा होता, तो ऐसा होता है क्लास का एक बड़ा हिस्सा बाकी लोगों के लिए वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर एवरीवन वाले में अपने क्वेश्चंस डाल देंगे तो वो सबको दिख रहा होगा कि डिस्कशंस हो क्या रहे हैं। अच्छा, तो फिर देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि ये कॉइल, तो ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। अच्छा, फैजान और अमान ये दोनों एक ही चीज पूछ रहे हैं, ये दो मैग्नेट्स हैं। साउथ नॉर्थ साउथ। मैंने इसे पहले अमान का ले लेता हूँ, फैजान तुम सीखने कुछ करो। ये दोनों मूव कर रहे हैं। मुझे बताओगे इस कॉइल में, इस यहां से जब देखेंगे तो करंट क्या आएगा, क्या डायरेक्शन होगा करंट का। और इसे भी ले लेते हैं। साउथ जा रहा है, यहां से भी साउथ जा रहा है, इसका मतलब है दोनों साइड क्लॉकवाइज। तो देखिए यहां से क्लॉकवाइज इस मैग्नेट की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से ये जो फेस है ना, ये वाला फेस क्लॉकवाइज फर्स्ट मैग्नेट की वजह से, दूसरा फेस क्लॉकवाइज होगा दूसरी मैग्नेट की वजह से। तो जो नेट करंट फ्लो करेगा वो दोनों के करंट को सब्ट्रैक्ट कर कर आएगा। ऐसे नहीं होगा कि दोनों साइड साउथ बन जाए, एक तरफ साउथ होगा एक तरफ नॉर्थ होगा। तो अगर इसको मैं कह रहा हूँ मैग्नेट वन और इसे मैं कह रहा हूँ मैग्नेट टू, मैग्नेट वन की वजह से यहाँ से क्लॉकवाइज है, मैग्नेट टू की वजह से दूसरा फेस क्लॉकवाइज होगा, ये वाला तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आई वन और आई टू ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। आप जो पूछ रहे हैं अमान, उसमें नेट करंट आई वन माइनस आई टू होगा। वो डिपेंड करता है कौन सा करंट ज्यादा है, जो करंट ज्यादा होगा नेट करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही तरफ से साउथ होगा। चलिए भाई इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत डिस्कशन होगा एक ही चीज के ऊपर। जी कॉइल भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ नॉर्थ और साउथ पोल आ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कॉइल में साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ रहे हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव। टाइप टू क्वेश्चन। सो टाइप वन क्वेश्चन में मैग्नेट और कॉइल थी, अब आपके पास कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड हो। ये फर्स्ट कॉइल ले लेते हैं। वी वेलोसिटी से, या वेलोसिटी भी छोड़ दो, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है कॉइल वन। तो मैं पहले कॉइल वन सॉल्व कर रहा हूँ। ये बताना शुरू करो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चाहिए।
मुझे बताओगे जब ये कॉइल 1 अंदर जा रही है, फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कॉइल? वेरी गुड, फ्लक्स इंक्रीज होगा। मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चाहिए। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? हाँ, इंड्यूस करंट will try to decrease flux. Very good. So induce करंट कोशिश करेगा किसी तरह से फ्लक्स डिक्रीज हो। अब इसका मतलब है अब इंड्यूस करंट अपनी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से आएगा। इंड्यूस करंट will generate induce magnetic। भाई इंड्यूस करंट होगा तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और एक होगी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। नेट फ्लक्स डिक्रीज कब हो सकता है? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो जाए। नेट फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए एक ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? सनाउल अगर ऐड होता है तो बढ़ जाता है ना क्वांटिटी, हमें तो कम करना है। ऐड कैसे लिख रहे हो भाई? फ्लक्स डिक्रीज तो तब करेगा जब नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दे। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तब करेंगी जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाए। कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड? एक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी इंड्यूस मैग्नेटिक। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए, कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड? एक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, दूसरी इंड्यूस मैग्नेटिक। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट तभी होंगी व्हेन दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स भाई इतना सबको याद होना चाहिए कि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कह रहा हूं फ्लक्स डिक्रीज करेगा दैट मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई हैं, एक जो इनवर्स आपने अप्लाई करी थी और एक इंड्यूस करंट जब इसमें प्रोड्यूस होगा वो अपनी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड, इट्स डायरेक्शन should be original magnetic field inwards should be opposite to that of given magnetic field. That is outwards. तो इसका डायरेक्शन गिवन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड्स होगा। तो आपको ये पता चल गया कि आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसे मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। लगा दो राइट हैंड थंब रूल, थंब लो, आउटवर्ड्स रख दो, फिंगर का कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। थंब लीजिए और लिखवाया था अभी, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दीजिए आउटवर्ड्स, फिंगर का कर्वेचर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा वो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। भाई बताइए ये समझ में आया? चलो चलो गुड। हार्दिक, नीतीश, रेशम, प्रांजल, क्लियर है इतना? देखिए शान, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, तो पहले तो सिर्फ इतना सा एरिया था जो मैग्नेटिक फील्ड में था। जैसे जैसे ये कॉइल इनवर्ट जाएगी बढ़ता चला जाएगा एरिया विद इन द मैग्नेटिक। जैसे जैसे एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। शांत।
पहले देख रहे हो इतना यहीं तक थी ना मैग्नेटिक फील्ड, आप ऊपर लेके जाओगे ज्यादा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, जितना ज्यादा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आएगा फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, तो हम सिर्फ वो एरिया लेते हैं जो एरिया मैग्नेटिक। अच्छा एक कॉइल और कंसीडर करते हैं। ये कॉइल बाहर जा रही है, ये कॉइल बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है। जी, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ फैजान, ये कॉइल बाहर जा रही है, मुझे बताओगे अगर ये कॉइल बाहर जा रही है कॉइल टू, फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड। अब मैं बहुत डिटेल नहीं लिखूंगा। जब कॉइल बाहर जाएगी फ्लक्स डिक्रीज होगा, इंड्यूस करंट कोशिश करेगा इंक्रीज हो जाए। इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। फ्लक्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? गिवन मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी तभी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, रखो थंब, राइट हैंड लो, थंब रखो इनवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आ रहा है? देखो राइट हैंड थंब रूल, थंब रख दो इनवर्ड्स, फिंगर का कर्वेचर देखो, कर्वेचर कैसा जा रहा है। लो। अच्छा एक थर्ड क्वाइल ले लेते हैं, सर्कुलर क्वाइल है। Coil 3 is moving within the magnetic field, ना ये एंटर कर रही है ना बाहर जा रही है। हाँ भाई बिल्कुल, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी, इंड्यूस करंट जीरो आ जाएगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी चीजें और हैं, जैसे तो देखो जब एंटर करा तब करंट था, जब बाहर निकला तब करंट है, जब पूरी तरह से बाहर चला जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। एंटर करते हुए कुछ करंट आया, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट जीरो हो गया। जब बाहर निकला तो फिर कुछ करंट आया बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पूरी तरह से बाहर निकल गया, करंट जीरो। ये आंसर होगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज और पूछता है, वो आपसे कहता है ईएमएफ भी बता दो कि ईएमएफ कैसा है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो इस कॉइल को ना मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ये याद रखना इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज था।
एंटी क्लॉकवाइज है, आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी कैसी होगी। तो आप इस कॉइल में कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। भाई करंट है तो ईएमएफ भी होगा, करंट ऐसे घूम रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि सेल में करंट मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मुझे बता सकते हो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर? बी और ए में से कौन सा हायर पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है? ए हायर, बी हायर, ए लोअर। बी से ए जा रहा है ना करंट, हम ऐसे लेते हैं थ्रू द सर्किट। बी हायर पर है, ए लोअर पर है। तो एक सेल की तरह बिहेव करेगा जिसका हायर टर्मिनल बी पर है, लोअर टर्मिनल। ये सेल आप कहीं भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ यहाँ बनाओ, आप यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स चूज कर लो, ये हायर हो जाएगा जहां से करंट बाहर गया है, लोअर। सो नाउ सेल जब मैंने पढ़ाया था ना आपको, सेल में सिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल में होता है। तो जहां भी करंट है वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। यहाँ बता दो भाई करंट कहां से कहां जा रहा है सना, बी से ए जा रहा है थ्रू द सर्किट या ए से बी? थ्रू द सेल नहीं लेते, थ्रू द सर्किट लेते हैं। तो बी हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। यहाँ भी अगर मैं आपसे कह दूं करंट घूम रहा है, भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, जहां से स्टार्ट किया वो हायर, दूसरा लोअर। सनाउल अब आया समझ में? चलिए इतना लिख लीजिए, ये टाइप 2 क्वेश्चंस थे। बहुत टाइप्स है इसमें। इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा इसे रफ कर। टाइप 3। देखिए टाइप 3 में आपको वायर देगा और कॉइल देगा। अरे अर्षद तुम बहुत लेट बताते हो। कॉइल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। आप फ्लक्स चेंज करते रहिए, हमेशा रहेगा। जनरेटर में हमेशा फ्लक्स चेंज होता रहता है, हमेशा करंट रहता है। ड्यूरेशन तब तक है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। चलिए लिख लिया टाइप 3। अगर मैं आपको एक वायर दे दूं और कॉइल दे दूं, तो मैं ये एक वायर दी हुई है, इसमें से करंट पास हो रहा है जो इंक्रीज हो रहा है। मुझे बताओगे ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी या वो भी इंक्रीज होगी? ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी।
सो आपको मैंने दो कॉइल दे दी, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2। आपको डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता सकते हो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बस राइट हैंड थंब रूल लगा देना। वेरी गुड, आउटवर्ड्स। करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब बाहर जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी। राइट, आउट। और करंट की डायरेक्शन में की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, बिल्कुल सन आउट, ये इनवर्ड्स। तो ये आपकी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसे मैं बी नॉट कह देता हूँ। कॉइल 1 चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे बताओगे ये जो बी नॉट है, ये बी नॉट कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रही होगी? चलिए, ये तो आप बता चुके थे, ये इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस कॉइल से लिंक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉइल मूव नहीं कर रही, कहीं मूव नहीं कर रही, कॉइल रेस्ट में। फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लक्स कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ओके, अस्का का आंसर गलत है, स्वायदा ठीक है, सादिया ठीक है, अरबाब ठीक है, स्वालेहा गलत है, सनाउल सही है, तबस्सुम का भी गलत है, कांस्टेंट वाले गलत हैं, इंक्रीज वाले सही। इंक्रीज होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, बी इंक्रीज हो रहा है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। हाँ, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो मुझे बताओगे इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ेगा? आई एम सॉरी, इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा डिक्रीज कराने की? इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करा दे। अच्छा, अगर इसने फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है, मुझे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। गिवन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ही इनवर्ड्स होगा, ये इंड्यूस मैग्नेटिक। अब करंट का डायरेक्शन बता दो, करंट का क्या डायरेक्शन होगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, करंट का डायरेक्शन बता दो। थंब इनवर्ड्स रख दिया, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, थंब इनवर्ड्स रख दिया, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉइल 2। अब यह बताओगे कॉइल 2 के साथ क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? अरे कॉइल 2 तो तुम लोग बता दो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं सारे स्टेटमेंट्स लिख रहा कॉइल 2 के। डायरेक्शन बता दो यार बस, मुझे क्या होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन बता दो मुझे बस। कॉइल 2 में एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा इसके कंपेयर, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इतना लिख लो, ये टाइप 2 था। देखो इसमें ना बहुत तरह के फॉर्मूले आते हैं, मतलब किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कॉज क्या है।
एक बार आप पॉज करने लगे तो फिर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। इतना लिख डालिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं रब कर दूं इसे अरशद नपमा। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, अगर ये कॉइल क्लोज ना होकर ओपन हो तो क्या इंड्यूस करंट आएगा? अगर ये कॉइल क्लोज ना होकर ओपन हो तो क्या इंड्यूस करंट आएगा? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? अगर मैं यहाँ कट लगा दूं एक, तो इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा बट इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगा। तो लिख लो इसमें, तो लिख लीजिएगा, इफ कॉइल इज ओपन then EMF will induce, but current is EMF इंड्यूस होगा बट करंट इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट जीरो। चलिए इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। स्टेटमेंट तो लिख लिया होगा आपने, मैं स्टेटमेंट को रखता हूँ। तो देखिए, आपको एक कॉइल गिवन है कुछ ऐसे, देखिए फैजान, इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं। ये आपको एक कॉइल दी हुई, इस कॉइल को एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर दिया और ये मैग्नेट है। नॉर्थ और ये मैग्नेट ऐसे गिर रही है विद इन द कॉइल। कई पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है प्लॉट ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकंड, व्हाट डज एरिया अंडर E versus T graph represent? E वर्सेस T ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो यहां क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेट इसमें एंटर करेगी
भाई पहले तो ये मैग्नेट दूर थी, कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। जैसे जैसे मैग्नेट करीब आएगी फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब है कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो क्वालिटेटिव बिहेवियर है, मैं कोई इक्वेशन इसके लिए, दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज टाइम। जब ये कॉइल अप्रोच मैग्नेट अप्रोच करेगी, मैग्नेट अप्रोच कर रही है कॉइल को, जैसे जैसे मैग्नेट इस कॉइल को अप्रोच करेगी फ्लक्स इंक्रीज होगा। ईएमएफ बताओगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फ्लक्स इंक्रीज करेगा भाई, मैग्नेट करीब आ रही है। ईएमएफ कैसा होगा? ईएमएफ इज नेगेटिव। सो ये ईएमएफ नेगेटिव हो गया। जैसे जैसे ये करीब आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। भाई जैसे जैसे नीचे आएगी ना बॉडी, मैग्नेट इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ वेलोसिटी 10 थी, यहाँ 20 होगी, यहाँ 30 होगी। फ्री फॉल, जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। मींस ईएमएफ नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद ये मैग्नेट एंटर कर गई, ये मैग्नेट इस कॉइल में एकदम से एंटर कर जाती है। मुझे बताओगे जैसे ये मैग्नेट एंटर कर जाएगी अब क्या होगा? फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ इज एंटर करते ही फ्लक्स जीरो, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। फिर ये इसके बाद जब बाहर निकलना शुरू करेगी ये मैग्नेट, ये यहां से बाहर आएगा। अब जब ये बाहर निकलना शुरू करती है, अच्छा यार इसको ठीक कर लेना, ये नॉर्थ ही है और ये साउथ, जैसे ये थी वैसी है। अगर वहां 30 थी, यहाँ 40 हो गई, यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे बॉडी गिरेगी फ्लक्स, अब फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसी मैग्नेट कॉइल से बाहर जाएगी, अब फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लक्स डिक्रीज होगा। ईएमएफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा ये बताओगे पहले के कंपेरेबल, मींस जब एंटर कर रही थी इसके कंपेरेबल जब बाहर निकलेगी ईएमएफ सेम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। फिर ये मैग्नेट दूर चली गई, जब बहुत दूर चली गई तो फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो। मैग्नेट इतनी दूर चली जाएगी कॉइल से लिंक कुछ फ्लक्स ही ना हो, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, अमान का क्वेश्चन है। हाँ अमान, लाइन सीधी हो, इंस्टेंटेनियस जीरो, जैसे ही एंटर कर जाएगा जीरो हो जाएगा। हाँ जब ये बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे बढ़ता है। वेलोसिटी बढ़ गई, तेजी से जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो पीक ज्यादा शार्प आएगा। तो ये ई वर्सेस टी ग्राफ होगा। लेस देन जी होगा। भाई बजाज पूछ रहा है एक्सीलरेशन जी के इक्वल होगा, एक्सीलरेशन विल बी लेस देन जी। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं एरिया क्या दे रहा है। आरिफ ये तो जो कॉइल है ये सर्कुलर कॉइल समझ लो, इसमें रुकने का तो कुछ है ही नहीं। मैंने यहां से मैग्नेट को छोड़ दिया, मैग्नेट पहले बहुत दूर थी,
जैसे जैसे करीब आएगी फ्लक्स बढ़ेगा, एंटर कर गई फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ये रुकी नहीं, चलती चली जा रही है, इसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट है, जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स दिखेगा। तो आपने एक इंस्टेंट निकाला, अलग अलग इंस्टेंट निकाल के मैंने प्लॉट कर दिया, अलग अलग इंस्टेंट पे देखो टाइम तो एक्स के लॉन्ग वेरी कर रहा है ना। एक इंस्टेंट ये था, यहाँ ईएमएफ था, दूसरा इंस्टेंट पर ईएमएफ, तीसरे पर इंस्टेंट ईएमएफ। हाँ, अरबाब यहाँ ऑपोजिशन होगा इसके मूवमेंट। अगर ये कॉइल ना होती तो ये फ्री फॉल होता, एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता, लेकिन कॉइल इस नॉर्थ पोल के मूवमेंट को अपोज करेगा। ऑपोजिशन की वजह से एक्सेलरेशन जी ना होकर लेस देन जी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑपोजिशन ना होता तो वेलोसिटी ज्यादा होती, ऑपोजिशन की वजह से एक्सेलरेशन फ्री फॉल के एक्सेलरेशन से कम है। अरबाब और वजाहत आपका एक ही क्वेश्चन था। हाँ वजाहत, अपोज करेगा मतलब फोर्स लगाएगा, बिल्कुल वैसी कॉइल है ना, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, ये नॉर्थ हो जाएगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। करंट इसी में तो इंड्यूस हो रहा है, नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा ये नॉर्थ हो जाएगा, इसके मूव करने को अपोज करेगा, रिपेल करेगा। वजाहत, इसे लिख लीजिए, मैं इसको रब करूंगा फिर सेकंड पार्ट करते हैं। अल्मास जब ये एंटर कर जाएगा तो फ्लक्स चेंज तो नहीं हो रहा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चेंज तो तब होगी जब मैग्नेट कॉइल को अप्रोच करे या बाहर निकले। अगर पूरी की पूरी मैग्नेट इनसाइड द कॉइल है तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए ग्राफ के अंदर एरिया पूछ रहा है आपसे, ई वर्सेस टी ग्राफ के अंदर एरिया क्या शो करेगा, वो ये पूछ रहा है। सो देखिए यहाँ जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, एरिया होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डी टी लिख दो, माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी टी लिख देते हैं, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, माइनस डी फाइव आ गया। तौहीद सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोग्राफी स्ट्रॉन्ग होती है हमेशा, मतलब होती है, लेकिन डिपेंड भी तो करता है कि बॉडी का मास कितना है। लाइक अगर मैं एक चार्ज ले लूँ -2 कूलम का, एक चार्ज ले लूँ +2 कूलम +2 कूलम, इन्हें एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं ना तौहीद कि अगर ये चार्ज में एक 2 को दे दूं तो ये इसको रिपेल ही कर दे। मास पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर आप ऑर्डर का मास ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, जिस ऑर्डर का चार्ज है उसी ऑर्डर का मास है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग आती है। लेकिन अगर मास बहुत ही ज्यादा है चार्ज से, तो बेचारा क्या करेगा।
एरिया नेगेटिव आने का क्या मतलब है? एरिया इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो अमान एरिया बेसिकली वही चीज दिखा रहा है आपको कि जब आपका फ्लक्स इंक्रीज होता था तो ईएमएफ नेगेटिव होता था, फ्लक्स डिक्रीज करता था तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है, वही चीज बता रहा है। तो ये एरिया बता रहा है। इसको हम कुछ और टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना इसमें कहीं वर्क डन आ सकता है। एरिया फ्लक्स बताएगा, हाँ सनाउल एरिया चेंज इन फ्लक्स बताएगा। एरिया चेंज इन फ्लक्स बताएगा। चेंज इन फ्लक्स, इसे कुछ और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन की टर्म्स में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क डन तो है ही, मतलब वर्क डन तो बिल्कुल है, जब फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन तो होगा ही। वर्क मैं वो नहीं कह रहा, मैं सोच रहा था इस डी फाई को किसी तरह से मैं वर्क डन में कन्वर्ट कर दूं। सोचना ये डी फाई किसी तरह से वर्क डन में आ सकता है। डी फाई किसी तरह से वर्क डन में आ सकता है। चलो छोड़ो, रहने दो, यहीं छोड़ दो इसे, माइनस बी का चेंज इन, इतना लिखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन लेंस लॉ के ऊपर, लेंस लॉ फिनिश। ये तो लिख लिया होगा सबने। लास्ट क्वेश्चन, आपको एक सर्कुलर कॉइल दी है, सो ये आपको कॉइल दी हुई है, ये की है, ऊपर वाले को कॉइल 1 कहते हैं, दूसरे वाले को कॉइल 2 कहते हैं। कैलकुलेट इंड्यूस करंट इन कॉइल 2 व्हेन फर्स्ट पार्ट, की इज ओपन, जैसे ही की को ओपन किया, सेकेंड पार्ट, की इज क्लोज्ड, नॉट सॉरी नॉट ओपन, की इज क्लोज्ड और ये ओपन, just closed, key is just open after being closed for a long time, after being closed for a long time। तो देखिए जैसे ही आप की क्लोज करोगे करंट इंक्रीज होना शुरू होगा कॉइल 1 से। तो ये डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, की जस्ट क्लोज, की इज जस्ट क्लोज। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, यहां करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप की जस्ट क्लोज करते हैं, या करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। करंट इंक्रीज होने से ये करंट देखो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इनवर्ड्स।
अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, करंट के साथ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ट जा रहा है। ये आपकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप फर्स्ट केस सॉल्व करो, इज जस्ट क्लोज, तो यहाँ फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओगे? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? करंट इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंड्यूस करंट कोशिश करेगा डिक्रीज कराने का। इंड्यूस करंट विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स। इंड्यूस करंट फिर फ्लक्स डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। सो मुझे बताओ कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आउट। राइट हैंड थंब रूल लगा दो, थंब आपने आउटवर्ड्स रख दिया, फिंगर का कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। अच्छा, अगर मैं इसी में की इज जस्ट ओपन, भाई जैसे ही आप की ओपन कर, अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करूं, जैसे ही आप की ओपन करेंगे, आप बताओगे करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब करंट डिक्रीज होगा, सब बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड्स ही है, इंड्यूस करंट आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आप चेक करो। इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आप चेक करो। अरे चलो रखो, जल्दी से मिसाल चलाने वाले में जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए इतना। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कंप्लीट हुआ, फ्राइडे इमोशनल ईएमएफ स्टार्ट करेंगे। खत्म हुआ, फ्राइडे इमोशनल ईएमएफ स्टार्ट करेंगे। चलिए आज